चाणक्य नीति सफलता की राह दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य के ये 3 श्लोक। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपनी संगति हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्पुरुषों के सानिध्य में रहता है वही कभी भी अधर्म की राह पर नहीं चलता है। आचार्य चाणक्य ने सफलता पाने के लिए इन श्लोकों का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जो व्यक्ति व्यसन अथवा किसी प्रकार की बुरी लत में फंसा हुआ है वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, अर्थात उसका कोई भी कार्य सफल होना कठिन है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के व्यसन आदि में फंसा हुआ है उसका कार्य उसके लिए कभी भी फलदायक सिद्ध नहीं होता। कारण यह है कि उसके कार्यों में न तो कोई उत्साह होता है न दृढ़ता। किसी प्रकार के भी व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से रहित होता है। आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति को कार्यों में किसी प्रकार की तेजस्विता नहीं होती। उसका मन हर समय विषय भोगों में फंसे रहने के कारण कर्तव्य की ओर प्रेरित ही नहीं होता। इंद्रिय वशवर्ती चतुरंग वानपी विनश्यति। आचार्य चाणक्य के मुताबिक चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त होने पर भी यदि राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता तो वह नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने इस सूत्र में कहा है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियां अपने वश में रखनी चाहिए। जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे काम करता है जो उसके विनाश का कारण होते हैं। राजाओं के लिए यह और भी आवश्यक है क्योंकि उनके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि राजा के पास असीमित शक्तियाँ हैं, उसके पास सभी प्रकार की सेनाएं हैं, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, तो भी उसे चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे। इंद्रियों को वश में न रखने से उसका समृद्ध राज्य भी नष्ट हो सकता है। नास्ति कार्य घृत प्रवृत्तिश्य। आचार्य चाणक्य ने आगे इस श्लोक में कहा है कि जिन लोगों को जुआ खेलने की आदत होती है वे अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होते हैं, अर्थात उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। राजा की जुए के प्रति अत्यंत आसक्ति राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जुआ एक ऐसा व्यसन है जिसमें पराजित होता हुआ व्यक्ति भी अंत तक जीत की कामना करता रहता है, परंतु उसे वास्तविकता का तभी ज्ञान होता है जब वह सब कुछ खो बैठता है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही हो।